औरत के जीवन दुख भरी एक रंगमंच है जहाँ हर किसी के पास एक अपनी कहानी होती है। इस रंगमंच पर औरतों की कहानियाँ विशेष महत्व रखती है। उन्हें जीने का तरीका, समाज में उनकी स्थिति, उनके सपने और उनके सामरिक योगदान की कहानियाँ हर एक को गहराई से छूने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ हम एक ऐसी कहानी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे पढ़कर आप सभी के आंखों से आंसू आ जाएंगे। यह एक दर्द भरी मासूम लड़की की कहानी है। यह कहानी एक आदर्शवादी समाज में व्याप्त एक छोटे से गांव में घटित होती है, जहां वर्ण और जाति के मामलों में बहुत पारंपरिक सोच रहती है। इस कहानी का मुख्य किरदार एक गरीब और आध्यात्मिक परिवार है, जहां दो बहनें राधिका और मीना रहती है। राधिका और मीना बहुत अच्छी दोस्त हैं और उन्होंने साथ में कई संगीत कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया है। राधिका गाने में बहुत महारत है, परंतु उनका परिवार उनके सपनों का समर्थन नहीं करता है। इस समाज में महिलाएं गृह कार्य और शादी के बाद बस अपने परिवार के लिए ही जीने के लिए अधिकृत होती है। बाकी बाहरी दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं रखने दिया जाता है। राधिका और मीना चाहती है कि दोनों बहनें आगे कुछ करें, लेकिन परिवार और समाज के लोगों द्वारा उनके कहीं न कहीं रोक दिया जाता है। अपने परिवार वालों को दोनों बहनें बहुत समझाती है कि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, आप सभी भी हमें इजाज़त दीजिए आगे कुछ करने के लिए। ये बात हर दिन उनके घर में चले रहती है, लेकिन परिवार वाले यह सोच रहे थे कि गांव समाज क्या कहेगा। दोनों बहनें लगातार अपने परिवार को मना रही थी। एक दिन उन दोनों के गांव के पास ही मुख्य संगीत समारोह का आयोजन होता है, जिसमें राधिका भी हिस्सा लेना चाहती है, परंतु उनके पिताजी और भैया उसे इस समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं देते हैं। उनका यह कहना होता है कि ऐसे समारोह में जाने से उसका समय और पैसा बर्बाद होगा और उसे बहुत बुरा लगेगा। राधिका बहुत निराश हो जाती है, परंतु उसका दिल नहीं मानता। वह यही सोचती रहती है कि शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है, केवल घरेलू महिलाएं बनना। राधिका मन ही मन यही सोचती रहती है कि कुछ इसका हल निकाला जाए। राधिका ने अपने दोस्त मीना से बात करती है और कुछ उन्हें समझाती है कि तुमको क्या करना है। बातें आगे बढ़ती है। यही वह समय है जब राधिका सहेली मीना से मिलती है और वह दोनों अपनी चाहत को पूरा करने के लिए मिलकर योजना बनाती है। राधिका गाने के लिए समारोह में जाएगी और मीना उसके घर के काम करेगी। इस प्रकार वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहारा बनती है। संगीत समारोह के दिन राधिका अपने गीत से पूरे आदर्शवादी समाज को चौंका देती है। उसकी आवाज़ में एक अद्वितीयता होती है और उसका गीत सबके दिलों को छू जाता है। इससे पहले कि कोई उसे रोक सके, वह अपनी कविता से एक माधुर्यपूर्ण प्रस्तावना करती है। आज फिर से आसमान को छूने का इरादा है। मेरी आवाज़ गीत बनकर छलक रही है। जीवन की राहों में यह रंग भरा जाएगा और नई उम्मीदें मेरे साथ चली आएगी।
इसके बाद राधिका अपने गीत को आगे बढ़ाती है और आसमान में उड़ जाती है। वह एक आज़ाद पंछी की तरह अपनी स्वतंत्रता की आवाज़ बन जाती है। उसका गीत और उसकी प्रशंसा समारोह में मौजूद सभी लोगों के दिलों को छू जाती है। लोगों की आंखों में आंसू बह उठते हैं और गर्व से लोग तालियां बजाने लगते हैं। लोगों को मन में एक सवाल उठने लगा कि यह लड़की की आवाज़ में जादू है। आज यह लड़की इस मंच पर नहीं आती तो शायद यह भी भीड़ में गुम हो जाती। लोगों ने आपस में चर्चा करने की, हम सभी के गांव में आज भी रीति रिवाज आज भी ठीक नहीं है, इन्हें बदलना चाहिए और लड़कियों को भी लड़के जितना हक मिलना चाहिए। यह गवाह और जवार हर जगह में फैल गई। अब राधिका का नाम हर जगह चर्चा बना हुआ था। मीना राधिका के घर में काम कर रही है। वह भी इस गाने के अलावा आज आवाज़ से खुश हो जाती है। उसे राधिका की सुरीली आवाज़ को सुनकर अचानक एक मन में आइडिया आता है। वो सोचती है कि अपनी बहन को और पॉपुलर होने के लिए उसे एक मंच पर प्रदर्शन करना चाहिए। मीना ने अपने गांव के औरतों से अपने मन की बात बताई। हम सभी को समाज में आगे बढ़ने के लिए क्या करना जरूरी है। मीना और ओके गांव के ही महिलाओं एक संगठन का निर्माण किया जाता है। संगठन के सदस्यों के द्वारा एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां पर राधिका ने अपने अनेकों गानों का प्रदर्शन किया। अनेकों धर्मों और सांप्रदायिक के लोग उस भीड़ में बैठे हुए थे, जो अच्छा रहे थे कि लड़की कभी ना पढ़े और घर पर ही रहे। लेकिन मीना के द्वारा किया गया परफॉर्मेंस उन समाज के लोगों के ऊपर में एक करारा तमाचा था, जो यह सोच रहे थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाएगी। वही लड़की आज समाज, गांव, जवार, राज्य और देश का नाम ऊंचा कर रही है। लोगों का वहां पर शर्मिंदगी से सिर नीचा था। उन्हीं लोगों का सिर नीचा था जो लोग इन लड़कियों का विरोध किए थे। एजुकेशन के मामले में, गांव समाज के मामले में, बाहर पढ़ने के मामले में केवल आज अपनी कलाओं से सामा बांध चुकी थी। यह कार्यक्रम समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। बहुत सारी महिलाएं जो अपनी आवाज़ को दबाए हुए थी, अब बड़े हौसलों से सामरिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगती है। राधिका के गीत से प्रेरित होकर वे भी अपनी कहानियों को सुनाने लगती है। यह संगठन बहुत तेजी से बढ़ता है और उन सभी महिलाओं को सामरिक स्थान प्राप्त होता है जिन्होंने पहले दुख और अन्याय का सामना किया था। राधिका और मीना के द्वारा एक छोटे से प्रयास से आज उन दोनों का नाम तो रोशन हुआ है, साथ ही साथ और लड़कियों का भाग्य चमक गया है और वह सब भी इस शीशे में आई जिसके पास जो कला था, जिसके पास जो इस स्किल का था, उस समाज को दिखाया, दुनिया को दिखाया और अपने भविष्य को निखारती हुई आगे बढ़ गई। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, विशेष रूप से जब हमारी कहानियों को
सुनने और रुलाने वाला कोई होने वाला नहीं होता है। मीना ने राधिका को उसके सपनों की ओर अग्रसित किया और उसे सहारा दिया, जिससे उसे अपनी आवाज़ को सुनाने का साहस मिला। हमें एक दूसरे का समर्थन करके हमारे आसपास की महिलाओं की कहानियों को सुनने का और उन्हें प्रेरित करने का समय देना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आएगी। और हाँ, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।